प्यारे बच्चों, आज हमारी वर्कशीट नंबर 65 है बेटा। 10 जनवरी की वर्कशीट है ये, साइंस की और क्लास 9th के लिए है। टॉपिक है कार्य तथा ऊर्जा, जिसमें हम बल द्वारा किया गया कार्य इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो ज्ञान जो है जिज्ञासा दीदी से पूछता है कि दीदी हम कब कहते हैं कि एक बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है। बल आपको पता है बेटा क्या होता है? जब किसी हम वस्तु को धकेलते हैं या किसी वस्तु को खींचते हैं, ठीक है। तो आप खुद सोचिए, अगर किसी वस्तु पर हम धक्का लगाएंगे तो क्या होगा। अभी फॉर एग्जांपल इस वस्तु पर हम धक्का लगाएं तो ये वस्तु यहाँ से हिल जाएगी आगे की तरफ, ठीक है। या फिर हम इसे खींचेंगे, तब क्या होगा। अब अगर इसे हम खींचेंगे तो ये इधर की तरफ खिसक जाएगी, ठीक है। तो यही तो है कार्य। जब हम बल लगाते हैं किसी वस्तु पर तो वो अपनी जगह बदल दे वस्तु, ठीक है। या तो धक्का लगाने पर या उसे खींचने पर, तो वहां पर कार्य होता है। तो ज्ञान, जब जिज्ञासा जिज्ञासा दीदी कहती हैं कि ज्ञान वैज्ञानिक रूप से कार्य की संकल्पना आम रूप से कुछ अलग होती है, ठीक है। जो आमतौर पे हम बेटा बोलते हैं ना कि ये काम हो रहा है, पर वैज्ञानिक रूप से उसकी संकल्पना कुछ अलग होती है। यदि एक बल के लगने पर किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन आता है तो हम कहते हैं कि उस बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक लाइन है, या आप सभी ने दोनों कंडीशंस ध्यान देनी है कि वैज्ञानिक रूप से क्या संकल्पना है कि यदि एक बल लगे किसी वस्तु पर तो वस्तु जो है वो विराम अवस्था या गति की अवस्था में उसके परिवर्तन आ जाए, ठीक है। ये दो कंडीशंस आपने याद रखनी है। विराम अवस्था यानी जब वस्तु स्थिर है, अपना स्थान नहीं बदल रही है, या गति की अवस्था जब वो चल रही है, अपना स्थान बदल रही है। तो इन दोनों अवस्थाओं में परिवर्तन आ जाए तो एक जनरल सेंस में हम देखें कि रुकी हुई वस्तु या तो गति करने लगे या गति हुई वस्तु क्या करने लगेगी, रुक जाएगी या धीमी हो जाएगी, ठीक है। तो यही तो परिवर्तन आएगा, और क्या आएगा परिवर्तन। तो ये सब हम किसके कारण हो सकता है पॉसिबल, ये बल लगाने के कारण हो सकता है। भाई किसी वस्तु पर हम अगर धक्का देंगे तो वो रुकी हुई वस्तु जो है विराम अवस्था में थी वो चलने लगेगी, यानी गति में आ जाएगी। और यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाएंगे तो गति करती हुई वस्तु जो है वो रुक भी सकती है, ठीक है ना। तो इन दोनों कंडीशंस में परिवर्तन आ जाएगा अगर, तब हम बोलेंगे कि वहां पर बल द्वारा कार्य हुआ है। तो इसलिए पढ़ना, लिखना, सोचना, बातें करना, ये क्या है, वैज्ञानिक रूप से कार्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो ये बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्य की श्रेणी में कौन कौन सी क्रियाएं नहीं आती हैं। तो पढ़ना, लिखना, सोचना, बातें करना, ये सब क्रियाएं जो हैं कार्य की श्रेणी में नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना ही विराम अवस्था में कुछ परिवर्तन आ रहा है, ना ही गति की अवस्था में परिवर्तन आ रहा है। अब देखिए दोनों कंडीशंस देखते हैं कि एक नियत बल द्वारा कार्य होने के लिए क्या क्या परिस्थितियां होनी चाहिए। कौन कौन सी परिस्थिति हो तब हम कहेंगे कि कार्य हुआ है। एक तो किसी वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, वस्तु जो है विस्थापित होनी चाहिए। विस्थापित मतलब अपना स्थान बदलना चाहिए। तो ये दो कंडीशन जो है कंपलसरी हैं, तब कोई कार्य होगा। एक तो वस्तु पर बल लगना चाहिए, भाई बल लगेगा तो जाहिर सी बात है जो वस्तु है वो विस्थापित होगी। विस्थापित किस फॉर्म में होगी, या तो विराम अवस्था से गति की अवस्था में आ जाएगी या गति की अवस्था से विराम अवस्था में आ जाएगी, ठीक है। और यदि इन दोनों कंडीशंस में से यानी बल और वस्तु का विस्थापन, इन दोनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन या एक भी परिस्थिति पूरी नहीं हुई तो बेटा वहां पर कार्य नहीं होगा। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं या कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं जहां पर कार्य नहीं भी होगा, बल भी लगेगा लेकिन कार्य नहीं होगा। तो देखिए एग्जाम्पल है यहाँ पर, उदाहरण कि एक स्थिर दीवार को धकेलना। आप यहाँ पे देखेंगे पिक्चर में एक दीवार बनी हुई है, ये स्थिर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी व्यक्ति है उसने बल लगाया दीवार पर क्या दीवार हिलेगी आगे? है ना, दीवार जो है वो अपनी जगह स्थिर है, यानी उसकी विराम अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो इसका क्या मतलब है बेटा, यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है। ऐसी दूसरा उदाहरण है कि एक विद्यार्थी का अपने बस्ते के साथ एक स्थान पर खड़े रहना। एक विद्यार्थी है, कोई भी एक स्टूडेंट है, उसके जो बस्ता उसके पास है, ठीक है, और वो एक ही जगह पर खड़ा हुआ है। तो बस्ते के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, कोई विस्थापन नहीं हो रहा, कोई जगह नहीं बदली जा रही, ठीक है ना। तो इसका मतलब वहां पर कार्य नहीं हुआ है। सिनेमा देखना, बातें करना, और ये था देखिए ऊपर की कंडीशंस थी, पढ़ना, लिखना, सोचना, ये सारी कंडीशंस क्या है, यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है वैज्ञानिक रूप से।
तो अब बेटा हम देखते हैं कि एक बल द्वारा किए गए कार्य का गणितीय परिमाण, राइट। तो एक बल द्वारा जो किया गया कार्य है उसे हम कैसे लिखते हैं बेटे, डब्ल्यू से लिखते हैं। यानी कार्य को हम कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा चिन्ह इस्तेमाल करते हैं, वो है डब्ल्यू, बड़ा कैपिटल डब्ल्यू। और एक बल द्वारा किए गए कार्य का परिमाण वस्तु पर लगे बल और उस पर हुए विस्थापन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। यही दोनों कंडीशंस तो हमने देखी थी कि हम कब कहेंगे कि कोई कार्य हुआ है, जब उस वस्तु पर बल लगे और उस वस्तु का विस्थापन हो, ठीक है ना बेटे, तब हम कहेंगे कि कार्य हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि बल तथा विस्थापन का गुणनफल के बराबर है कार्य। तो ये हमारा सूत्र निकल के आ गया उन्हीं दोनों कंडीशन से। देखिए कार्य किसके बराबर हो गया बेटा, उस वस्तु पर कितना बल लगा और वो वस्तु कितनी विस्थापित हुई, ठीक है। तो कार्य को हम कैपिटल डब्ल्यू से लिखते हैं, बल को हम एफ से लिखते हैं और विस्थापन को हम एस से लिखते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, आपको याद रखना है। पर अब अगर बल जो है किसी कोण से लगे, इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये कोई वस्तु है, इस पर बल जो है इस दिशा से लग रहा है, राइट। तो ये देखिए एक कोण बना रहा है ये। तो यदि बल जो है किसी कोण से लग रहा है, तब हमारा सूत्र क्या होगा कार्य का, एफ एस कॉस थीटा। तो जो कार्य है बेटा वो एक अदिश राशि है, अदिश मतलब जिसमें कोई दिशा नहीं है। तो इसमें क्या होगा, केवल परिमाण होगा और इसमें कोई दिशा नहीं होगी। और कार्य का मात्रक होता है बेटा न्यूटन मीटर या फिर जूल, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो एक जूल कार्य या एक न्यूटन मीटर कार्य जो है वो क्या होता है बेटा, इसकी परिभाषा बहुत ज़्यादा आती है एग्जाम में, आपने याद रखना है कि यदि एक न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जा सके तो उस पर किए गए कार्य की मात्रा को 1 जूल कहते हैं, ठीक है। देखिए बल का जो कार्य का जो सूत्र है वो हमें पता है, बल तथा विस्थापन, ये रहा सूत्र। तो बल कितना है, 1 न्यूटन बल, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देती हूँ। देखिए कार्य क्या हो जाएगा यहाँ पर, बल कितना, 1 न्यूटन बल, और विस्थापन कितना, मतलब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया गया और वो 1 मीटर तक विस्थापित हुई। तो अब टोटल देखिए 1 1 और न्यूटन मीटर, ठीक है। यानी यहाँ पर देख सकते हैं आप न्यूटन मीटर हमने किसके बराबर लिखा हुआ है, जूल के बराबर। तो यानी ये कितना हो गया, 1 जूल कार्य। तो इसी से हमारी जो परिभाषा है वो निकल कर आती है कि 1 जूल कार्य क्या होता है, किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए और वो वस्तु 1 मीटर तक विस्थापित हो जाए, ठीक है। अब जो कार्य है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो यदि किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसके विस्थापन की दिशा समान होती है तो बेटा उस परिस्थिति में कार्य कौन सा होगा, धनात्मक होगा। यानी देखिए अगर कोई वस्तु है, मैं यहाँ पर बनाती हूँ, अब ये वस्तु जो है इधर की तरफ इसकी दिशा है और इधर ही इसी दिशा में जो है आप बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक ही दिशा हो गई, ऐसे केस में क्या होगा, ये धनात्मक कार्य कहलाएगा। एक बच्चे का खिलौने को खींचना, एक चुंबक का लोहे को अपनी ओर खींचना, ठीक है ना। और यदि वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसके विस्थापन की दिशा जो है वो दूसरी विपरीत दिशा हो जाए, यानी ये वस्तु है, इस पे हमने बल लगाया इधर पर ये विस्थापित इधर को ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये ऋणात्मक कार्य कहलाएगा। यानी देखिए धन यानी पॉजिटिव, ऋण मतलब नेगेटिव। तो एक बल द्वारा किया गया कार्य जो है शून्य तब कहलाता है यदि बल द्वारा वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन ना आए अथवा बल तथा विस्थापन एक दूसरे के से समकोण पर हो, ठीक है ना बेटे। यानी जो वस्तु है उस पर अगर हमने बल लगाया, वो वस्तु जो है विस्थापित नहीं हुई, एज इट इज उसी जगह पर रही, तो वहां पर क्या है, शून्य कार्य होगा, ठीक है। या फिर जो कोण है, यानी जो वस्तु पर बल लगाने का जो कोण है वो कितना है, उस वस्तु के समकोण है, ठीक है ना, तब भी क्या है, जो कार्य होगा वो 0 हो जाएगा यानी शून्य कहलाएगा। अब हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। परिभाषित कीजिए किया गया कार्य और एक जूल कार्य, ठीक है। तो किया गया कार्य बेटा आप देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख सकते हैं किया गया कार्य, और एक जूल कार्य जो है आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, राइट। अब इसके बाद सेकंड है कि वैज्ञानिक रूप से कार्य होने की परिस्थितियां दशा बताइए।
तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर हमने वर्कशीट में ऊपर की तरफ देखा था। 2 परिस्थितियां दी गई थी, एक तो बल लगना चाहिए और दूसरा विस्थापन होना चाहिए। आप वो ऊपर वर्कशीट दोबारा जो है एनरोल करके देखेंगे, क्योंकि अगर मैं वर्कशीट को ऊपर रोल करूंगी बेटा तो ये पोज हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 है, यदि 5 न्यूटन बल के प्रयोग से एक भार को 2 मीटर तक विस्थापित किया जाता है तो किए गए कार्य की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए कार्य का सूत्र हमें पता है। कार्य का सूत्र क्या है? W बराबर में Fs, यानी कार्य क्या है? बल तथा विस्थापन। विस्थापन, ठीक है बेटा, ये है हमारा कार्य। अब आपसे कहा गया है कितना बल है बेटे? 5 न्यूटन। तो बल की जगह हम लिखेंगे 5 न्यूटन। और कितना विस्थापित हुई है वस्तु? 2 मीटर। तो देखिए 2 मीटर, ये कितना आ गया? 5 टू ज़ा 10 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो कितना कार्य हुआ? कार्य की कितनी मात्रा है? 10 न्यूटन मीटर, या फिर 10 जूल भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अपने दैनिक जीवन से धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य के उदाहरण दीजिए। तो बेटा इसके लिए आप देखिए धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य, इन तीनों कंडीशंस को बिल्कुल प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी किया गया है, एग्जाम्पल्स भी हैं, और आप इसके अलावा अपने दैनिक जीवन में इन कंडीशंस को रखें और उसका आप उदाहरण दें, और ये आपने तीनों ही कंडीशंस लिखनी भी हैं। ठीक है, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य का मात्रक लिखना है। अब मात्रक लिखना है, कितना होता है मात्रक बेटा? देखिए कार्य का जो मात्रक है न्यूटन मीटर या जूल कहलाता है। तो अच्छे से आप वर्कशीट कीजिएगा और पूरी वर्कशीट अच्छे से याद भी कीजिएगा।